मैं 48 का होने जा रहा हूँ। 48 में मैंने जिंदगी में पहली बार वोट कास्ट किया। जब आप स्टोन पेल्टिंग करते थे, कभी आपने सोचा कि आप वोट डालेंगे? नॉट एट ऑल, कभी नहीं। पर इस बारी दिल से डाला? बिल्कुल, ऑब्वियसली जब एक मतलब वो ट्रस्ट बन गया सिस्टम के ऊपर, तो ऑब्वियसली वोट तो कास्ट को, वो तो हमारा राइट है। अब तो वो चीज़ें समझ आई कि पहले किसकी विक्टिम हम हो गए थे, या चाहे वो रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन थी, चाहे फैक्ट नैरेटिव्स थे, उनकी विक्टिम हम हो गए थे। इकोसिस्टम भी वैसा था। तो ऑब्वियसली अब वो चीज़ समझ आई, जो कवर्टर्स ये कर रहे थे वो भी एक्सपोज हो गए। बारामूला इस समय हेडलाइंस में है, और हेडलाइंस में क्यों है? क्योंकि बारामूला में जो टर्नआउट रहा है, वोटर टर्नआउट रहा है, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इनफैक्ट इट्स द हाईएस्ट टर्नआउट सिंस 1984। 59% तो ऑलरेडी आंकड़ा आ गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये और भी आगे बढ़ सकता है। यहां पर बारामूला में वी आर ऑन द ग्राउंड, और हम दो फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात करने जा रहे हैं। अब मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स की रेफरेंस देती हूं तो शायद हमारी ऑडियंस को लगे कि मैं यंग 18 साल के वोटर्स की बात कर रही हूं, बट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट टू ग्रोन मैन जिन्होंने पहली बारी अपनी जिंदगी में वोट डाला है। मेरे साथ इस समय शेख मुदस्सिर है। ये एक जमाने में अगर आप बारामूला आते थे तो लोग इनके बारे में आपको कहते थे ही इज द मास्टर ऑफ स्टोन पेल्टिंग। तब इनकी रेपुटेशन ऐसी थी कि इनको छोटा गिलानी बोला जाता था, सैयद अली शाह गिलानी के रेफरेंस में, कि भाई उन्हीं के जैसे इनकी पॉलिटिक्स है। और मेरे साथ यहाँ पे है बिलाल अहमद सोफी। ये एक जमाने में हमारे जैसे हमारी ट्रेड के हिस्सेदार थे। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, फिर ये बीमार हो गए तो अब ये स्कूल में काम करते हैं। लेकिन इनके जो बेटे थे, इनके बेटे पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट बन गए, और पुलिस के मुताबिक इनके बेटे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक इनकाउंटर में मारे गए। दोनों ही मुदस्सिर और बिलाल ने पहली बारी वोट डाला है। मुदस्सिर, आपसे पूछूंगी, शेख मुदस्सिर, आपकी उम्र क्या है? 34। और आपकी बिलाल? 47 प्लस। So these are first time voters not at 18 but at 34 and about 47, 48. आपसे शुरू करती हूँ शेख मुदस्सिर। एक जमाना था, मैंने भी वो साल यहाँ पे वो देखा है फेज, पथराव होता था, प्रोटेस्ट होते थे, और जब प्रोटेस्ट करने लोग निकलते थे तो स्टोन पेल्टिंग होती थी। आप भी उसमें शामिल थे? तब आपकी क्या उम्र थी? यही है 25, 26। तो आप वो क्यों करते थे? असल में हमारे बहुत सारे इश्यूज होते थे जिनको, एक तो रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन थी। मतलब इकोसिस्टम ऐसा बना दिया गया था, बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसा इकोसिस्टम बना दिया था कि हमें वही चीज़ लगता था कि हम जो अपने मसले हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, शायद वो इन्हीं तरीकों से उनका सोल्यूशन निकलेगा। जबकि वो एक इनफॉर्मल चीज़ थी और गलत चीज़ थी, जिसको हम, उस समय लोग ये भी कहते थे कि पथराव करने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है। नहीं, हमने तो कभी नहीं लिया। आप मतलब अपने उसमें गुस्से में आकर, या मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोई भी इशू होता था, जैसे कि नॉर्मली कोई प्रोटेस्ट नहीं निकलता था। जब भी कोई इंसिडेंट होता था तभी जाके कोई प्रोटेस्ट निकलता था। तो उस टाइम हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि मतलब अगर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मसला होता है, तो उसका एक फॉर्मल सोल्यूशन भी है और या डेमोक्रेटिक सोल्यूशन भी है। वो डेमोक्रेटिक सोल्यूशन हमें बताया नहीं गया था इस इकोसिस्टम या इस एटमॉस्फेयर के थ्रू। इस बार आपने वोट डाला, किस उम्मीद के साथ डाला? ये इस टाइम भी बहुत सारे इश्यूज है, तो हम चाहते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाए वो डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी बात हमारी गवर्नमेंट आगे रखे। बिल्कुल। जब आप स्टोन पेल्टिंग करते थे, कभी आपने सोचा कि आप वोट डालेंगे? नॉट एट ऑल, कभी नहीं। पर इस बारी दिल से डाला? बिल्कुल, ऑब्वियसली जब एक मतलब वो ट्रस्ट बन गया सिस्टम के ऊपर, तो ऑब्वियसली वोट तो
कास्ट को, वो तो हमारा राइट है। अब तो वो चीज़ें समझ आई कि पहले किसकी विक्टिम हम हो गए थे, या चाहे वो रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन थी, चाहे फैक्ट नैरेटिव्स थे, उनकी विक्टिम हम हो गए थे। इकोसिस्टम भी वैसा था। तो ऑब्वियसली अब वो चीज़ समझ आई। जो कवर्टर्स ये कर रहे थे वो भी एक्सपोज हो गए। तो अब अच्छी तरह से पता लगा कि कौन सी चीज़ का कैसा सोल्यूशन, और उसको इस पे और भी बात करेंगे, लेकिन पहले बिलाल सोफी की भी बात सुन लें। आपने तो जिंदगी में बहुत देखा, आपकी पर्सनल इलनेस भी हुई। पुलिस के मुताबिक आपके बेटे मिलिटेंट बन गए, वो मारे गए एक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो इनकाउंटर हुआ। आप 48 के होने वाले हैं, आपने पहली बारी जिंदगी में वोट डाला। पहली बार वोट कास्ट की। क्यों डाला, वोट पर चेंज। समझाइए। चाहते हैं हम कि यहाँ ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो लोगों का काम करे, लोगों का सुने। मतलब ये दड़बाजी से अलग हो, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करे। खासकर यूथ को किसी जॉब में इन्वॉल्व करे। यूथ यहाँ बहुत है जो बेकार पड़े हुए, या तो विंडर्स रेडी वगैरह चलाते, मतलब ग्रेजुएट बच्चे रेडी पे। अगर यहाँ जॉब के वसाइल होते तो मुझे नहीं लगता कि इतना यहाँ ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। ये बात हम यहाँ बार बार सुनते हैं जब से हम यहाँ आए हैं कि सबसे बड़ी मांग आपकी क्या है। तो लोग नौकरियों की बात करते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं, एजुकेटेड अंडर एम्प्लॉयड की बात करते हैं। पहले वोट क्यों नहीं देते थे और आज इस बारी क्यों दिया? पहले माहौल यहाँ कुछ अलग था। अलग मीन्स की यहाँ मिलिटेंट्स हुआ करती थी, लोगों को गलत एक्सप्लॉइट किया जाता था कि आज़ादी है, हमारा राइट है, हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, हमारा पड़ोसी मुल्क हमें मतलब दिन में तारे दिखाता था। उससे भी लोगों में क्या होता था कि इंतशार होता था, नहीं हमारे लिए वही अच्छे है। या मतलब ऐसा भी वक्त आता था कि यहाँ मिलिटेंटों की जिस तरह आज फोर्सेस की होती है परेड, एक जमाना ऐसा भी था, मैं छोटा ही था उस दिन, तो यहाँ मिलिटेंटों का भी परेड हुआ करता था। तो उस वक्त हमें खुशी होती थी कि हमें लगता था कि यहाँ अब पाकिस्तान बन गया। यहाँ ये तो किसी को जहन में ही नहीं था कि ये पार्ट ऑफ द इंडिया है। इतना यहाँ ऐसा भी दौर मैंने देखा है। मैं बहुत छोटा था उस टाइम, अब तो मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई है। और पहली बार हमने वोट कास्ट किया सिर्फ इसके लिए कि कुछ ऐसा हो जाए जो कश्मीरियों के लिए बेहतर हो जाए। मतलब मैं 48 का होने जा रहा हूँ। 48 में मैंने जिंदगी में पहली बार वोट कास्ट किया और कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से वोट डाला है। यही मैं पूछने वाली थी कि कुछ लोग ये देखेंगे, कहेंगे किसी के दबाव में आप, कोई दबाव नहीं, ना आप किसी के दबाव में ये बोल रहे हैं, ना किसी ने आपको सवाल पहले दिए हैं, आप अपने मन से बोल रहे हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ मैडम, दिल की बात कर रहा हूँ और दिल से बोल रहा हूँ। कोई दबाव नहीं, कोई इशू नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वर्ड्स ऑफ पार्ट। 5 साल पहले यहाँ पे 370 को हटा दिया गया, तब काफी लोग शॉक्ड थे। आज उसी मुद्दे को लेकर क्या फीलिंग? अगर आप इंडिविजुअली मुझे बताएंगे तो मैं अपनी ओपिनियन रखूंगा। 2019 के बाद जो चीज़ें मैंने देखी वो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ह्यूमन लॉस खत्म हुआ। जो यहाँ पे सिबलिंग किलिंग्स होती थी, मतलब वो रुक गया। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जितने भी डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट्स का आपको बोलूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया था। ना कोई अकाउंटेबिलिटी थी, ना उनको कोई पूछता था टीचर स्कूल आता है नहीं आता है कोई। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स थे, उनमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। डिपार्टमेंट्स में अकाउंटेबिलिटी आई, उससे क्या हुआ कि लोगों को आसाइश मिली, करप्शन पीक पे थी। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे पूछेंगे तो 2019 के बाद बहुत सारी चेंजेस आई जो लोगों के हक में थी। आप इससे सहमत हैं कि आप इसको अलग नजरिए से देखते हैं? मैं अभी सहमत नहीं सहमत? सहमत इसलिए नहीं हूँ कि जब तक लोगों को सुख शांति, एक तो सिर्फ जॉब के वसाइल, लोगों को सुकून भी मिलना चाहिए ना। मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं, पहले जमाने में, पहले दौर में हम गलत थे, अब हम सही ट्रैक पे हैं। अभी भी यहाँ थोड़ा
सिस्टम फिट नहीं है। इसको समझाइए। मतलब अभी भी मान लो अगर एक बच्चे ने गलती की जी, तो 20-25 लोगों को पकड़ा जाता है, बंद, अननेसेसरी टॉर्चर वगैरह। मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे बच्चे थे। एक मेरा कब्र में है पिछले 3 साल से, एक जेल में बंद है। दूसरा बच्चा जेल में है? जेल में बंद है। उस पे क्या आरोप है? मुझे तो कुछ पता नहीं है, रात को आ गई, बाहर निकला, बस उसके बाद पता दूसरे नहीं। पे भी मिलिटेंसी का आरोप है? आरोप तो वही है, लेकिन वो तो जुवेनाइल दोनों बच्चों पे मिलिटेंसी जी का जी, आरोप है। वो इस वक्त जुवेनाइल जेल में पिछले 2 साल से बंद है, जुवेनाइल जेल में। तो 18 साल की कम उम्र का है। जी। तो इनके एक लड़के पे मिलिटेंसी का आरोप पुलिस ने लगाया और फिर कहा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के इनकाउंटर में मारे इनका, और दूसरे पे भी सेपरेटिज्म मिलिटेंसी का आरोप है और वो जुवेनाइल जेल में बंद है। लेकिन आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना विश्वास दिखाया है, इसके बावजूद, जो बड़ी बात है। मुझे फुल फेथ है अपनी डेमोक्रेसी, जो हमारी गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी, इस पॉलिसी पे मुझे फुल फेथ है, इसीलिए मैंने अपना वोट कास्ट किया। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे के साथ, उसकी उम्र जो छोटी थी, उसके साथ भी रहम का सलूक किया जाएगा, तो उसको आज़ाद किया जाएगा, मतलब जेल से रिहा किया जाएगा। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है। यहां पर सबसे बड़ा चेंज क्या देखा है आपने? सबसे बड़ी जो चेंज है जो मैंने देखी कि जो पहले के टाइम 2019 से पहले एक चीज़ होती थी कि कुछ भी हो तो प्रोटेस्ट हो जाते थे। उससे क्या होता था कि एक तो हमारा ट्रेड इफेक्ट होता था, तो उससे जो स्कूल से बच्चों का वो दाव पे लग जाता था, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बुलेट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने रियलाइज़ किया कि उसके बाद ना स्ट्राइक्स हुई और ना ट्रेड को नुकसान हुआ। और एक वो जो फियर था 2019 से पहले कि बाहर के जो लोग हैं वो बहुत हमारे जो आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं उनको एक डर लगता था, अगर हम कश्मीर आए पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कहाँ मार डालेंगे। वो फियर ग्रैब भी कम हुआ तब से। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की। इस बारी बॉयकॉट कॉल्स नहीं हुए, चुनाव आते थे तो पर्चियां लगती थी। जो मिसक्रेंट्स होते उनका तो यही काम है, बाइकआउट वगैरह, लेकिन इस वक्त लोगों ने डर को एक तरफा छोड़ के खुद वोट डालने निकले लोग। किसी के दबाव में नहीं, ना तो पॉलिटिकल कोई दबाव था, ना पुलिस का दबाव था, ना कोई, जिसने भी वोट डाला। मैंने 48 की एज में पहली बार जिंदगी में पहला वोट कास्ट किया, कोई दबाव नहीं था। ये बताइए, आपने कहा कि आप मुदस्सिर से पूरी तरह सहमत नहीं है, सुकून की भी बात होनी चाहिए, सिर्फ नौकरियों की नहीं। तो सुकून पहले से तो लगता है कहीं ज्यादा, जो नजर अगर आंख लगा के देखें तो हालात पहले से जो बेहतर। 90s में 90s में क्या 2000s में भी जो हालात 90 से लेके मतलब 2005 तक 7 तक। जी, अब आप जिस सुकून की बात कर रहे हैं वो क्या सुकून है? मतलब ऐसा फ्रीली माहौल होना चाहिए कि लोग रात 10-11 बजे तक मार्केट जाए, अपना बिजनेस करे। मतलब जिस तरह यहाँ पिकनिक का सीजन चल रहा है, यहाँ अक्सर लोग 12-1 बजे वापस आते हैं, 1 बजे 2 बजे रात वापस आते हैं। पहले भी आते थे, अब भी है, अभी 10-11 बजे आते हैं, लेकिन फर्क पड़ गया। पहले तो एक ऐसा जमाना था कि 8 बजे के बाद यहाँ कोई चलता ही नहीं था। मुझे वो भी जमाने याद है, यहाँ 6 बजे दुकानें बंद होती, 8 बजे के बाद चलता ही नहीं था, सन्नाटा होता था 5 बजे। 8 बजे के बाद, अब तो रात को भी चलता। मतलब आज तो इतना है कि 12 बजे 11 बजे तक भी लोग मूवमेंट करते हैं। तो फौज की तरफ से भी थोड़ी नरमी हो गई है, और गवर्नमेंट का भी एक सिस्टम ही ऐसा है कि उन्होंने देखा कि माहौल अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो वो भी नरम हो गया। अब आखिरी सवाल आप दोनों से, अब 4 जून को एक नई सरकार आएगी, पता नहीं कौन, जो भी प्रधानमंत्री होंगे नए हमारे, अगर आपको अपने भारत के अगले प्रधानमंत्री से एक मैसेज कहना हो तो आप क्या कहेंगे मुदस्सिर? स्पेसिफिकली कश्मीर के लिए या भारत के लिए, जो आपका मन हो, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया की कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली वो आपका मन हो।
सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी तरफ से होगी कि ये जो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है कश्मीर का, वो इम्प्रूव होना चाहिए और यहाँ के जो यूथ्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा खुलनी चाहिए। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जो भी दो मुल्क हैं, इंडिया पाकिस्तान, इनमें भाईचारा हो जाए, दोस्ती का माहौल ऐसा होना चाहिए। ये इंडिया पाकिस्तान नहीं, जिस तरह पहले भारत हुआ करता था, हमने सुना है, मतलब 18वीं सदी में एक ही मुल्क था, ऐसा माहौल होना चाहिए। आने जाने पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए फ्रेंडली माहौल कि लोगों को यकीन होना चाहिए कि ये दोनों मुल्क अब भाई भाई बन गए। एक हो गया जो ऐसे ये जुबानी करते, दूसरा हो गया पूरा दिखना चाहिए लोगों पर को। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से भी जो आतंकवादी, मैं वही चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ कि दोनों ममालिकों में इतना अब शूर होना चाहिए कि आपसी बरादरी करे, उससे दोनों मुल्कों की तरक्की हो जाएगी। और खासकर जो हम कश्मीरी इसे जा रहे हैं, हमारा भी कुछ हल हो। बिलाल जी और मुदस्सिर जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। मैंने बहुत भारत में घूमी, में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हम पहुंचे गाड़ी में, बहुत से फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम मिले, सभी 18 साल के थे। शायद पहली बारी एक 34 ईयर ओल्ड और एक 48 ईयर ओल्ड फर्स्ट टाइम वोटर्स, जिनके पीछे इतनी हिस्ट्री, टर्ब्यूलेंट हिस्ट्री, वायलेंट हिस्ट्री है, जो आज भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना फेथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये है एक सिर्फ सुनने के लिए कहानी नहीं, पर इसको जैसे कहते हैं ना, ध्यान से सुनना। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप दोनों का ही। And this is really a powerful and an incredible narrative of two first-time voters from Kashmir, of the kind that you would never possibly have imagined that one could get from the ground here. First-time voter आप सुनते हैं तो आपको Gen Z की बात दिमाग में आती है, लेकिन यहाँ कश्मीर की एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, उसी से उभर कर ये दो भी अपनी कहानी आपके सामने रख रहे हैं। Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the dhabas of democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a lovely, a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.